अर्नब और खुशी की शादी के बाद उनका जीवन एक नया मोड़ ले चुका था। शुरुआती दिनों में कई छोटी मोटी समस्याएं थी, लेकिन प्यार और समझदारी ने उन सारी मुश्किलों को आसान बना दिया था। अर्नब अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था और खुशी की मुस्कान में हर दर्द की दवा थी। एक दिन जब दोनों बगीचे में चाय पीने बैठे थे, अर्नब ने खुशी से कहा, खुशी अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। खुशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अर्नब जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि आप मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। अर्नब ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या हुआ? तुमसे गुस्से में रहने की कोई वजह नहीं है, बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खुशी, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं तुमसे इज्जत से बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी बातों में लापरवाही भी आ जाती है। खुशी ने सिर झुकाते हुए कहा, आपका प्यार और इज्जत ही मेरी दुनिया है अर्नब जी। तभी उनके घर में आर्यन और आरुषि के आने से उनके रिश्ते में एक नई खुशबू आ गई। आर्यन जो बड़ा था, हर दिन नई बातें करता और पापा के साथ क्रिकेट खेलता था, जबकि आरुषि जो छोटी थी हमेशा मम्मी के पास बैठी रहती थी। एक दिन आर्यन अर्नब से बोला, पापा मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार चाहिए। अर्नब हंसते हुए बोला, आर्यन, तुम दोनों का प्यार ही मेरी ताकत है, तुम मम्मी के बिना कुछ भी नहीं हो। खुशी ने कहा, मुझे तो लगता है कि आप दोनों मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। ये सब देखकर अर्नब और खुशी के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। आर्यन और आरुषि की मासूमियत ने अर्नब और खुशी के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। आर्यन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो अक्सर अर्नब से सवाल पूछता रहता था। एक दिन आर्यन ने अर्नब से पूछा, पापा आप मम्मी से इतना प्यार करते हो, फिर कभी गुस्से में क्यों आते हो? अर्नब हंसते हुए बोला, आर्यन, ये सब प्यार की वजह से ही होता है। कभी कभी प्यार में गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन ये प्यार का हिस्सा है। आर्यन और आरुषि का प्यार और मासूमियत अर्नब और खुशी के रिश्ते में मिठास घोल देती थी। एक दिन जब दोनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, आरुषि ने खुशी से कहा, मम्मी पापा के बिना हम क्या करते? खुशी ने आरुषि को गले से लगाया और कहा, पापा के प्यार से ही हम दोनों को खुशी मिलती है। अर्नब और खुशी के बीच अब नोकझोंक भी एक रोज का हिस्सा बन गई थी। हालांकि यह नोकझोंक कभी भी गंभीर नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की मिठास का हिस्सा थी। एक दिन आर्यन अर्नब से बोला, पापा आप मम्मी से क्यों नहीं सुनते हो? अर्नब हंसी में बोला, आर्यन तुम्हारी मम्मी बहुत समझदार है, लेकिन मुझे कभी कभी उनकी बातें नहीं समझ आती। खुशी ने मजाक करते हुए कहा, क्या आप मुझसे भी नहीं सुनते? अर्नब ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी आपके सवाल इतने जटिल होते हैं कि मैं थोड़ी देर में जवाब नहीं दे पाता। फिर खुशी ने मजाक में कहा, तो इसका मतलब है कि मैं आपके लिए भी परेशानी बन गई हूँ? अर्नब ने तुरंत कहा, नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। फिर दोनों के बीच हंसी ठिठोली हुई और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बैठ गए। बच्चों की शरारतों के बीच अर्नब और खुशी का प्यार और भी गहरा हो गया था। समय के साथ अर्नब और खुशी की जिंदगी में और भी रंग भर गए थे। आर्यन और आरुषि के साथ बिताए गए पल उनके लिए सबसे कीमती थे। आर्यन अब स्कूल जाने लगा था और अपने नए अनुभवों को पापा मम्मी के साथ शेयर करता था। एक दिन आर्यन ने अर्नब से पूछा, पापा मुझे क्या बनना चाहिए? अर्नब ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बिल्कुल आर्यन, तुम जो भी बनना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए। खुशी ने भी आर्यन को अपने हाथों से दुलारते हुए कहा, तुम हम सब के लिए बहुत मायने रखते हो। आरुषि जो छोटी थी, मम्मी के पास आकर बोली, मम्मी पापा के बिना घर कितना सुनसान लगता है। खुशी ने आरुषि को गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारे पापा का प्यार ही हमारी जिंदगी है और बिना उनके हम कुछ भी नहीं है। इस तरह अर्नब और खुशी के रिश्ते में बच्चों की मासूमियत और प्यार ने और भी मिठास घोल दी थी। एक दिन अर्नब और खुशी के सामने एक नई चुनौती आ गई। आर्यन के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया था, लेकिन आरुषि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। खुशी परेशान हो गई, लेकिन अर्नब ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों एक साथ हैं और हमारी ताकत हमारे बच्चों में है। अर्नब के शब्दों ने खुशी को दिलासा दिया। उन्होंने मिलकर बच्चों का ध्यान रखा और आर्यन की पढ़ाई और आरुषि की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने इस चुनौती को साथ में मिलकर पार किया और उनका प्यार पहले से भी गहरा हो गया। समय बीतते बीतते अर्नब और खुशी की जिंदगी में और भी खुशी के पल आने लगे। एक दिन खुशी ने घर में सभी को एक खुशखबरी दी। आज से आर्यन का स्कूल प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और उसने मुझे बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड भी दिया है। अर्नब खुशी के चेहरे पर मुस्कान देखकर बोला, मुझे यकीन था कि हमारा बेटा एक दिन हमसे भी ज्यादा स्मार्ट बनेगा। खुशी ने आर्यन को गले से लगाया और कहा, तुमसे ही हमें उम्मीदें हैं। फिर आर्यन ने कहा, मम्मी पापा मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूँ।
खुशी और अर्नब एक दूसरे की आंखों में प्यार और गर्व से देख रहे थे। इसके बाद आरुषि ने भी अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया। एक दिन आरुषि अपनी छोटी सी बास्केट लेकर आई और बोली, मम्मी पापा, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अर्नब ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, क्या तुम मेरे जैसे बड़ा आदमी बनना चाहती हो? आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा, मैं तो मम्मी की तरह बनना चाहती हूँ, जो हमेशा हंसती रहती है। खुशी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, तुम दोनों का प्यार ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये सब देखकर अर्नब खुशी से कहता है, तुम ही तो मेरी ताकत हो खुशी, और तुमसे ही तो मुझे वो शक्ति मिलती है जिससे मैं हर मुश्किल का सामना करता हूँ। अर्नब और खुशी ने तय किया कि इस बार वे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे। दोनों बच्चों के लिए यह समय बहुत खास था। आर्यन और आरुषि ने पूरे घर में मस्ती और शोर मचाया हुआ था। अर्नब और खुशी ने बच्चों के साथ बीच पर छुट्टियों का पूरा आनंद लिया। आर्यन समुद्र के पानी में खेलते हुए चिल्लाया, पापा देखो, मैं मम्मी और आप दोनों से भी ज्यादा तैर सकता हूँ। खुशी ने कहा, आर्यन तुम तो हमेशा हमें हैरान कर देते हो। फिर आरुषि बोली, मम्मी पापा, मुझे भी समुद्र में तैरना है। अर्नब और खुशी ने उसे प्यार से समझाया, तुम छोटी हो, लेकिन एक दिन तुम भी समुद्र में तैरने आओगी। सूर्यास्त के समय अर्नब और खुशी समुद्र के किनारे हाथ में हाथ डाले खड़े थे। अर्नब ने खुशी से कहा, क्या तुम जानती हो खुशी, हमारे पास जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। खुशी ने अर्नब को गले से लगा लिया और कहा, अर्नब जी, आप मेरे जीवन का हिस्सा है और हमारी छोटी सी दुनिया में ये सारी खुशियां सिर्फ हमारे कारण ही है। बच्चों ने भी उनके पास आकर एक साथ फोटो खिंचवाई। ये पल उन दोनों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। खुशी और अर्नब के घर में हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें चलती रहती थी। आर्यन और आरुषि दोनों ही हमेशा अपने पापा मम्मी को तंग करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। एक दिन आर्यन ने खुशी को गुस्से में लाने की योजना बनाई। उसने चुपके से खुशी के जूते में पानी भर दिया। जैसे ही खुशी ने वो जूते पहने, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जूते उतारे और कहा, आर्यन, क्या तुमने ये किया है? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, आप हमेशा कहती हो कि पापा से ज्यादा मैं शरारती हूँ, तो मैंने ये काम किया। खुशी ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, तुम दोनों की शरारतें कभी खत्म नहीं होती। अर्नब ने यह सब देखा और अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ये शरारतें ही हमारी जिंदगी को रंगीन बनाती है। अब तुम दोनों क्या करोगे अगर मम्मी गुस्से में आ गई तो? आर्यन और आरुषि दोनों मिलकर बोले, हम मम्मी से माफी मांगेंगे। खुशी हंसी में बोली, तुम दोनों की शरारत से ही हमारी जिंदगी में मसाले आते हैं। ये सब सुनकर अर्नब ने खुशी से कहा, तुम हमेशा मुझे हंसाती हो खुशी, तुम मेरी दुनिया हो। अर्नब और खुशी अब अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश कर रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के लिए एक नया घर खरीदेंगे ताकि उनका भविष्य और बेहतर हो सके। अर्नब ने खुशी से कहा, खुशी, अब हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो। खुशी ने उसकी ओर देखा और कहा, आपका सपना ही तो मेरा सपना है अर्नब जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसके बाद उन्होंने एक सुंदर सा घर खरीदा और वहां अपने नए जीवन की शुरुआत की। बच्चों के खेलने के लिए बड़ा सा बगीचा था और खुशियों से भरा ये नया घर की एक नई शुरुआत थी। आर्यन और आरुषि अब अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में ज्यादा ध्यान देने लगे थे। एक दिन आर्यन ने पापा से कहा, पापा, इस नए घर में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारे और मम्मी के प्यार के कारण ही है। तुम दोनों के साथ ये घर सही मायनों में पूरा हुआ है। समय बीतने के साथ अर्नब और खुशी का रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया था। अब उनके बच्चों के भविष्य के बारे में उनकी बातचीतें और भी ज्यादा महत्व रखने लगी थी। अर्नब ने खुशी से कहा, तुम्हारे बिना मेरा सब कुछ अधूरा है खुशी, तुम मेरी ताकत हो। खुशी ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, अर्नब जी, आपके बिना मेरा जीवन ही अधूरा है। ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ आपकी वजह से ही है। दोनों ने मिलकर एक मजबूत और खुशहाल परिवार की नींव रखी थी। आर्यन और आरुषि के हर दिन के अनुभव ने उनके जीवन को और भी खास बना दिया था। उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी और उनकी नोकझोंक और शरारतें अर्नब और खुशी के रिश्ते में और भी मिठास घोल दी थी। अर्नब और खुशी का परिवार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उनके बच्चों आर्यन और आरुषि ने घर में अपनी मासूमियत और हंसी के साथ हर कोने को खुशियों से भर दिया था। एक दिन अर्नब ने खुशी से कहा, खुशी, तुमने हमारी जिंदगी को ऐसे रंग दिए हैं कि अब तो हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आता है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्नब जी, आप मेरी ताकत हो और मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जब तक आप साथ हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। आर्यन और आरुषि अब बड़े हो रहे थे।
और दोनों में बहुत फर्क था। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज था, वही आरुषि अपनी सरलता और मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन आर्यन ने खुशी से कहा, मम्मी मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। खुशी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा काम करोगे बेटा और हम तुम पर हमेशा गर्व करेंगे। उधर आरुषि ने मम्मी पापा से कहा, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी एक दिन अपनी तस्वीरें दुनिया को दिखाऊंगी। अर्नब ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम में वो हुनर है आरुषि जो दुनिया को भी दंग कर देगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुशी ने भी कहा, तुम दोनों का प्यार ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन अर्नब और खुशी ने सोचा कि उनका जीवन कितना खूबसूरत बन गया है और ये सब उन दोनों के आपसी प्यार और एकजुटता की वजह से था। समय के साथ अर्नब और खुशी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उन्होंने अपने परिवार के लिए कई अच्छे फैसले लिए और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव कोशिश की। एक दिन जब परिवार एक साथ डिनर पर बैठा था, आर्यन ने कहा, मम्मी पापा मैं आपके आशीर्वाद से अपना सपना पूरा करूंगा। खुशी ने उसे गले से लगाया और कहा, हमेशा याद रखना बेटा, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों में रखते हैं। आरुषि ने भी अपनी मासूमियत से कहा, मैं भी आपका साथ दूंगी और पेंटिंग्स बनाऊंगी जो सबको खुश करेंगी। मैंने अपने बच्चों को देखा और कहा, तुम दोनों हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं हो, तुम्हारी खुशियां ही हमारी खुशियां हैं। फिर खुशी ने अर्नब से कहा, आप तो हमेशा कहते हो कि मैं आपकी ताकत हूँ, लेकिन असल में आप मेरी ताकत हो अर्नब जी। आपके बिना ये सब कुछ अधूरा होता। अर्नब ने खुशी को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और हमारा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ये पल उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि ये न सिर्फ उनके बीच का प्यार को और भी गहरा करता था, बल्कि बच्चों के लिए भी ये एक प्रेरणा बन गया कि परिवार का प्यार और समर्थन ही किसी भी मुश्किल से पार करने का असली रास्ता है। तो दोस्तों आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी फैंस तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को नीचे कमेंट में लिखिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।